भैया ए इसको मुंह जो हमारे नीचे तो नहीं कर हम ले रहा परेशान नहीं कैसे दिए रही हमें मत चना चना बांट दे भाई और मुंह बचा रही से ठीक है आओ आ जाओ अरे लाम भैया अरे ले अरे ले ए वही में नहीं ले आओ खाओ ए रुक जाओ यार ये सब छोटे आ जाए और कटी वाला बचा रहा मार हाँ मुझे हैं ये पहन रही है बस अरे हमका हटो अब सब जने रोटी में न टूटो हटो देखो मार खा रही है हटो यार सब एक हटो चश्मा लगाए क्या है चलो हुआ मत जाओ लो यहाँ हो एक मिनट यहाँ हो हटो कहीं गद्दी निकालो या तो पर हम बैठ गए नहीं गद्दी निकालो तो हम बताइए ये गद्दी बाहर कर लो और वही हथकटी वाला कोने में रख दो कोने में रखो बस ठीक हाँ ये किया हाँ ये किया अब आओ अब हमरे है गोद में अच्छा अब हमरे गोद में है अब खाओ अब तुम हटो केवल बच्चे खाएंगे हाँ थोड़ा हमारा चश्मा बचाए रहे गोद में खाओ हाँ गोद में खाओ हाँ देखो मोबाइल में ना धक्का मारो तुम हटो हाँ खाओ केवल छोटे खाएंगे देखो बस करो एकदम तुम कहाँ आई चलो तुम कहाँ है बीच में कहाँ है चलो हाँ अब देखो किसी को मिलता है ले देखो ये पका मार खा रही है तब वो नहीं जा रही हाँ ले पकड़ अरे बूढ़ा तुम लो पकड़ो हटो जान डाले ले ये देखो ये आगे गोल ले चश्मा हमारे बचाए सबका रोटी चाहिए पकड़ो रोटी हाँ देखो सब रोड में आ गए अरे यही का मार वही का मार ये वाली बंदरिया का मार हाँ बहुत ठीक लाओ रख दो ले डंडा पकड़ो हाँ बस ठीक चलो हाँ पल्ले मत जा दो सुलामी पकड़ो चश्मा उतार के रावे पर चश्मा उतार के आवे खाओ दो खाओ हाँ खाओ दो खाओ तुम हटो खाओ नहीं बड़े वालन के अलाउ नहीं छोटे बच्चे हमें दो खाओ खाली छोटे खाए बस खाओ पकड़ो दो मिल रहा ये पकड़ो तुमका नहीं मिला कहाँ ले पकड़ो भागो ये दो पकड़ो चलते रहो ले अरे हाथ ना भर ले हाथ से भर रहे हैं देखो इसे छीनों में ये देखो ओ मैं गिरिंग हनबते राम देता है नमा बूढ़ा जाओ तुम पकड़ो जाओ आओ ले आते खाओ खा लो ओ मैं गिरिंग हनबते राम देता है नमा ओ मैं ये हनुमान से कूद है मेरे गोद पहले तुमका नहीं मिला कहा भैया अले लाम अले लाम बस करो लेटे हनुमान चलो बस जाओ अब जाओ होइगा जाओ कहाँ ये देखो हमारे पैर के नीचे घुसा है कितना चालाक है ये एक लेटे हनुमान देखो यहाँ खा रहे ले भैया लेटे हनुमान देखा दे जावा करो देखते रहना खाओ
चलो बाबा ये इधर बड़ा वाले खटाटा ऊपर रोटी दो ले 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 लड़ाई नहीं भाग लड़ाई नहीं बाबा या हाथ काटा बड़ा वाला ये 2-3 दिन से बाहर अब आवा लागे शामिल ले तुम मुर्दा सब यहाँ कहाँ आ गई खड़ो इनका दे दी पकड़ो मुर्दा केवल बच्चे स्कूल है ये लौस मेरी जिंदगी लौस ये पीछे अरे देव कहाँ है लाओ दे रहे लाओ अरे ये मुर्दा सही से देख रहे हैं मुर्दा सही अब जाओ मुर्दा ये हिस्सा कहीं घुमा देता है आगे पड़ता ये मंगे है दे हाँ जात मांगे जात जब खाओ खाओ जब है जो दिन लड़ा तो बहुत तेज क्या भाई डंडा जो है क्या पड़ा नहीं मालूम रहा कि एक डंडा पड़ जाएगी हद तक अब जो है जल्दी नहीं है पकड़ो गेहूं ना आ जाए तब कुछ याद होगी हाँ हटो अब जल्दी नहीं है एक तो डंडा पड़ गया ना ले खाओ ले यार खाओ सब रोटी के देवानी रख दो धीरे में रखा करो अच्छा एक इसमें कोनो दुमकटा है गवा ले खाओ हाँ ले खा दो अरे रुक जाए यार पकड़ो हाँ ले रुक जाओ अरे मतलब भी नहीं हाथ करके दे खाओ दे खाओ एकदम छीनो मत देखो छोटा सा है हाथ में दाबे और फिर आ गया फिर लेने आ गया देखो अभी देंगे फिर ले लेगा यह देखो एक हाथ में दाबे खाली रोटी ही खाई हो कहाँ पकड़ो जाओ हाँ कहाँ दो अरे रुको यार तुम आ रहे हो जा रहे हो यहाँ मरो आए तुम कहाँ गई अभी मिलक रुको लो कहाँ ये आ गया छोटा वाला दे रहे हैं ले ये ले भाग जा तुम कौन गुंताड़े में अरे आप बड़ा लालची है देखो हाँ ये 3 बार ले जा चुका हो फिर चिल्ला रहा मांग रहा ये देखो ये सड़क के ऊपर देखो
अब इसी में हो जाए, भाग जाओ एकांत में, वहाँ ये लोग खाते रहे। ऑर्डर इज ऑर्डर, करो भैया ऑर्डर, और सब कुछ वक्त बता देगा। इनकी वजह से कितने लोग बुलंदियों को छुए। लो ऐसा नहीं, सैकड़ों लोग घर द्वार तन मन धन से लग गए इसके पीछे, ऐसे थोड़े लगे हैं। ये प्रत्यक्ष, अरे देवराहा बाबा का फार्मूला है। हाँ इनका, रुक जाए यार, तुमको नहीं मिला, पकड़ो ये मुर्दा सन। अब नीचे जाओ तुम, ले खाओ, नीचे जाओ, तुम्हारे वजह से कोई बच्चा नहीं आता है। तो बले सिंह लो, पकड़ो, लो, ये देखो दे दिया उसने, ले लिया। हाँ पकड़ो, लगे भाग जाओ, चलो भागो भागो भागो। तुम कहाँ है? लो पकड़ो, खाओ। हाँ बस, कहाँ है? मैदान खाली हो, अब खाओ, आप बैल लेके तो नहीं जाते थे सड़क पे जा रहे। जो नहीं बोल रहे, जो नहीं बोल रहे जानते हुए उनके यहाँ कुछ हो जाए। श्री श्याम साधु जी महाराज आपके सामने भोज कराते हुए पिछले अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने पशुओं की वो सेवा की है जो सेवा मानव के लिए एक ऐसी सेवा है जिसे हम सबको करना चाहिए, जिसे सीखना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म जो सेवा कहा गया है हमारे सनातन में, सेवा परमो धर्मा, गीता में लिखी हुई बात को बाबा जी साकार करते हुए, लोगों को दिखाते हुए, और बजरंग बली की इससे बढ़कर के कौन सी पूजा है, ये प्रश्न पूरे विश्व से, पूरे भारत देश से हमारे बाबा जी पूछते हुए कि बजरंग बली की इससे बढ़कर के कौन सी पूजा होगी कि उनकी सेना को भरपेट भोजन मिल रहा हो। जीवन भर यही कार्य करते हुए बाबा जी ने अपना बिताया है। आज 86 साल की उम्र हो गई है और बाबा जी 86 साल की उम्र में जब से होश संभाला है, इन्होंने अपने बचपने से पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं। एक कीर्तिमान स्थापित किया है, हमारे देश के गौरव है ये, और ऐसे गौरव को हम सबको पहचानना चाहिए। कल से गेट व्यापार नहीं डालेंगे, यही बात डालेंगे। अच्छा, वो आए हैं बोले, अतारी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, कल से व्यापार नहीं डालूंगा, ठीक नहीं डाल। हाँ हाँ, श्री श्याम साधु जी महाराज यही देखिए कैसे इन छोटे छोटे बानरों की पीड़ा को समझते हुए हम गेहूँ बांट दें, और बाबा जी बताते हुए गेहूँ कहाँ, गेहूँ हुआ है कोई माँ कि इन वानरों को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और न कोई नेता, न कोई मंत्री और न कोई जनता इसके लिए बोल रहा है, नहीं बोल, और न इनके भोजन का प्रबंध कर रहा है। सरकार की ओर से जैसे सबको 5 किलो राशन मिलता है, वैसे इन बानरों के लिए भी कोई उचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सबसे बड़ी नसबंदी, बस इनकी नसबंदी हो ताकि कंट्रोल में आ जाए। कोई सरकार गंदा पानी न बांटे, गंदा पानी हम लोगों से कहेंगे। आप नसबंदी को कराओ, आपके पास विभाग है, डिपार्टमेंट है, जनता परेशान है। सनसनाती गाड़ी आ रही है, मार काट किसी दिन बंदर आ जाएगा गाड़ी। एकांत में हम लोग खिलाते रहे ना, जिंदगी बीत गई ना। बिल्कुल। रायबड़ी के बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या कह रहे हैं कि भैया बाबा जी हम नंगे नंगे रहें, हाँ। तब हम तब से ये देखेंगे। अभी नई बात कहाँ पैदा हो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अभी यही अखिलेश राज में होता, अरे प्रलय मच जाता, प्रलय मच जाता। बिल्कुल समझ गए। अब इनके राज में हो रहा है तो काहे नहीं कोई बोल रहा है भाई। सही बात।
ज्यादा हम लोगों के सामने समस्याएं हैं। देखिए बाबा जी कितनी परेशानियां झेल करके इन बानरों को खिला रहे हैं। बारिश, ठंडी, हर मौसम में, जंगल हो, गंदगी हो, कहीं भी हो, कूड़ा हो, करकट हो, कहीं भी हो, अगर बंदर भूखा है, प्यासा है, बाबा जी वहां जा करके खिलाते हैं। और बाबा जी कुछ समस्याओं को उठा रहे हैं, ये हमारी सरकार को सुनना चाहिए। और बाबा जी का जो कथन है, ये इन बानरों के लिए कोई क्यों नहीं बोलता है, क्यों इनके लिए आवाज नहीं उठा रहा, क्यों इनकी समस्याओं को कोई समझ नहीं रहा, इनके भोजन का कोई प्रबंध क्यों नहीं। ये बानर केवल रायबरेली में तो है नहीं, पूरे देश में बानरों की संख्या है और ये भूखे प्यासे पेट इधर उधर घूमते हैं, कूड़े में से खाने को मजबूर हैं। बाबा जी ने बड़े बड़े चमत्कार लोगों के साथ किए हैं अपने काम के द्वारा। इन्होंने जादू, मंत्र और तंत्र नहीं दिखाया है, इन्होंने अपनी सेवा के दम पर लोगों के काम को बनाया है। बाबा जी का कहना है, यथार्थ सेवा की ओर आप बढ़ें, आडंबर से दूर भागें। किसी गरीब का पेट भरेंगे, किसी भूखे प्यासे पशु को खिलाएंगे, तो बजरंग बली की कृपा अपने आप आपके ऊपर बनी रहेगी। आप देखिए कितनी लगन से बाबा जी लगे हुए हैं। बाबा जी अगर कुछ बोलना चाहे तो आप जरूर बोलें। ऐसा है, बोलना तो बहुत कुछ था जी। हमारा एक ही सवाल है कि पढ़े लिखे, संभ्रांत, बड़े बड़े पदों में बैठे, हमें सिर्फ ये बताने, कसम खा के बताने कि मनुष्य किसे कहते हैं। अगर उनसे हम पूछे कि आप यहाँ कैसे, आप कोई भी हो, आप अधिकारी हो या नेता हो, सिर्फ कसम खा के बताइए औलाद की कि क्या मनुष्य किसे कहते हैं, यही बता दो। हाँ है, अरे कसम खा के बताएं कि मनुष्य, जब आप मनुष्य ही नहीं जानते कि मनुष्य का मतलब क्या हुआ, तो हम कैसे मान लें कि ये देश चल तो रहा है। देश दुनिया में वो काम हो रहा है जो सुअर ने नहीं किया, सुअर कुत्ते ने नहीं किया, वो आदमी कर रहा है। चलो, चंद्रमा बचे थे, चंद्रमा वहाँ भी गए, टट्टी पेशाब कर आए, ओजोन परत में भंभक कर दिया, सारे पेड़ को काट डाला। कितनी दवाइयाँ, कितने डॉक्टर, इनके दुनिया में कहीं नहीं कोई डॉक्टर, इनके दुनिया में कहीं नहीं किसी बंदरिया को मैंने तो नहीं देखा कि कोई बंदरिया गई हो लेडी डॉक्टर के पास है। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो दो पैर के जानवरों। इसीलिए भगवान ने कहा है, देखो टर्की में जब भूकंप आया है, 1 मिनट पहले, भूकंप आने के 1 मिनट पहले किसी को मालूम था 1 मिनट के बाद ये हादसा होगा। तो वहाँ देखो, हमास में देखो, इजराइल में देखो, कहाँ रूस में देखो कि कहाँ नहीं, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। यहाँ देखो कितने बाल में मर गए, इतना बह गए, लेकिन कोई आदमी नहीं बन रहा है, बाकी सब हो रहा है। वही पूजा, कल हमने रात वाला लाइव आप देखिएगा कि 1 साल के लिए अगर हम लोग अपने अपने खुदा भगवान को आराम दे दें, ये साहब 1 साल तक न कोई हिंदू रहेगा ना मुसलमान, कोई किसी पहचान नहीं रहेगी। अगर विश्व शांति न कायम हो जाए तो जो है हमें गोली मार दिया। विश्व शांति आए 1 साल के अंदर, और फिर 1 साल के बाद फिर भगवान खुदा से मिल ले जाए, उनको भी तो आराम दे दो। हर देश में बाबा जी समुदाय बटा हुआ है, कम्युनिटी बनी हुई है। आप देखें विदेशों में भी। अच्छा सुनिए, ऐसा क्यों है मालूम है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, ले भैया इधर दिखा दे। जातिवाद की बात अगर लोग करते हैं बाबा, हमने देखा है कि जो देश इजराइल जैसा संपन्न देश, वहाँ भी केवल समुदाय के नाम पर लड़ाई हो रही है। मुस्लिम, नाजी और यहूदियों के नाम पर लड़ाई हो रही है। बाबा जी हम सब एक हैं, हमारे खून का रंग भी एक है, लेकिन हम बटे हुए हैं।
कितना कष्ट होता है जब बमबारी होती होगी जिस देश पर। हाँ सब है और यहाँ मैच हो रहा है। अब वही मैं कहता हाँ अब मैं यही कहता हूँ आज आदमी कहाँ है। अगर आदमी हो के आदमी नहीं हो है नहीं इनके अच्छा उधर है वो पार हुआ हाँ उधर रहते हैं हुए आजो हैं लेकिन वहाँ मत खाना दे और रैया भी वहीं। अभी आप आधे घंटे में देखो सब बंदर वहीं पहुँच जाएंगे। लेकिन अब ऑर्डर इज ऑर्डर, जिसको देखो ऑर्डर तो जो ऑर्डर उसकी ऑर्डर का इंतजार करो, सीधी सी बात। श्री श्याम साधु जी महाराज तो हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर बड़े ही मुश्किल में जन्म लेते हैं और आने वाले समय में हमको नहीं लगता श्याम साधु जी महाराज जैसा कोई भी व्यक्ति दोबारा से जन्म लेगा। इसलिए हम सबको बाबा जी की बात को मानना चाहिए और वो धर्म का कार्य करना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म का नाम गौरवान्वित हो। और श्री श्याम साधु जी महाराज जो कि एक चाणक्य की तरह सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, ऐसे बाबा को हमें अपने सराखों पर बिठाना चाहिए। ये लीजिए बाबा जी, वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरा अंत में यही कथन है कि सनातन करने वाले लोग ये हमसे कहीं नहीं मिलते, हमारी कहीं मत पैसा मत दो, मेरे पीठ पर तो हमारा हाल तो ले लो है। जब हमारे पीठ में नहीं बोलोगे तो हमको ढूंढना पड़ेगा, अरे भैया तालिबान वालों क्या हमारी मदद करोगे, है कि नहीं? बिल्कुल इनको तमाचा मारने के लिए ये शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं? बाबा जी विश्व में आज अशांति फैल चुकी है। हाँ फैल बुरी तरीके से और ढूंढ के मारे जा रहे हैं। परमाणु बम का ब्रीफ केस रसिया साथ में लेके चलता है। हाँ कहीं भी बाहर जाते हैं तो परमाणु बम का ब्रीफ केस साथ में चलता है। अच्छा, उसमें सारा सिस्टम है। हाँ। किसी भी देश में जाएंगे, हाँ। बटन दबाते ही सब अलर्ट हो जाएगा, अरे बाप, परमाणु बम चल जाएंगे। ये रसिया की नीति है। अच्छा, 2 ब्रीफ केस हमेशा वो साथ में रखता है पुतिन। बाप। चले बाबा फल भी लेना। हाँ चले भैया, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।